4 अगस्त की सुबह झारखंड वासियों के लिए गहरा दुख लेकर के आई, क्योंकि झारखंड के महानायक रहे और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे गुरुजी यानी शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान देहांत हो गया। इस वक्त हम झारखंड विधानसभा में हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये झारखंड विधानसभा की तस्वीरें हैं। यहाँ पे मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में दूसरा दिन मानसून सत्र में पहुंचने वाले चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, तमाम विधायक और मंत्रियों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। तो मैं बचपन से उनके किस्से, उनकी कहानियां अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूं। उनके संघर्ष को, जंगलों में रहने के, जंगलों में दिनों को बिताने की उनकी घटना परिघटना को मैं सुनते आया हूं। उनके संघर्षों से मैं काफी वाकिफ हूं। मैं जिस भौगोलिक क्षेत्र से आता हूं, तो निसंदेह आज उनका यूं संसार को अलविदा कह के चले जाना, हम झारखंडियों के बीच से उनका चले जाना बहुत ही दुख का विषय है और कहीं ना कहीं अपूर्ण क्षति है। राज्य इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। चलिए तो है, उसके लिए हम कह सकते हैं पूरा झारखंड मर्माहत है। मैं भी काफी मर्माहत हूँ। पूरा सभी पार्टी, सभी दल के लोग मर्माहत है। उन्होंने एक मिसाल कायम किया था, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहे जीवन। नहीं, उनके लिए अभी तो हमको नहीं लगता है कि आगे इन फ्यूचर कोई उनका जगह, कोई खाली जगह को भर पाएगा। बिहार जो हमारा था उस वक्त से ही हम लोग सारे लोग जो भी आदरणीय शिबू सोरेन जी से एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ वो हमेशा रहे और हमारे झारखंड की आवाज़ को हमेशा उन्होंने बुलंदी से रखा। और आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। और हम सभी एक परिवार के तौर पे, पूरे परिवार उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और ये क्षति है, बहुत बड़ा एक अंधकार है। मैं तो कहूँगी कि बाबूजी थे, बाबूजी नहीं रहे, राजेंद्र सिंह जी नहीं रहे, अभी कुछ ही दिन पहले ददई दुबे जी का भी देहांत हुआ। तो हमारा जो एक अभिभावक का, गार्जियन जो हमारे छत्र छाया था, वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है, हम सभी के लिए। निश्चित रूप से हम सभी को धैर्य के साथ रहना है और इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। शिबू सोरेन जी के निधन की सूचना हमें प्राप्त हुई और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान हमारे उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान प्रदान करे और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को एवं उनके समस्त परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये मैं तो यही कहूँगी कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा जो है दुख जो है मैं देख रही हूँ इसको। और यही कहना चाहूँगी कि हमारे ससुर के साथ भी वो संघर्ष के समय से कह लीजिए या राजनीति के साथ ही कह लीजिए, उस समय से उनका साथ रहा है। तो मैं उस समय से उन्हें जान रही हूँ और मुझे सबसे गहरी संवेदना मैं व्यक्त कर रही हूँ परिवारजनों को। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दिलाए। उनके नहीं रहने से एक शून्य उत्पन्न हो गया है। उम्मीद है हेमंत सोरेन जी उस शून्य को भरेंगे, ये भरोसा है। एक महानायक का अंत हो गया है। झारखंड के प्रतीक, संघर्ष के प्रतीक राजनेता थे। मैं उनके प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्यात्मा को उसी चरणों में स्थान दें, परिजनों को शोक सहन करने की शक्ति दें। अलग होने में भी और उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भी सहन शक्ति दे, इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सब मन में बसते हैं और हम लोग निःशब्द हैं। वह अनुकरणीय है हमेशा। रामदास सोरेन सरकार की जुड़ाव है और क्या शाम तक हुई है, बातें हुई आपका? नहीं, अभी मैंने बात नहीं हुई है। जो जानकारी होगा आप लोग से हम लोग साझा करेंगे। चलिए। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच नहीं रहे। हम और झारखंड वासी सभी काफ़ी मर्माहत हैं।
इनके निधन से की कमी को झारखंड में अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपने चरणों में ईश्वर स्थान दें और उनके परिजन को, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस दुख की घड़ी में सो शक्ति दें, सो इनको ये सहन करने की, और ईश्वर है सो इनको ताकतवर और बनाए। ओम शांति। देखिए, गुरुजी का नहीं रहना झारखंड का एक युग का अंत हो जाना है। हम झारखंड का नहीं बोले, गुरुजी कोई उनका जो वो व्यक्ति, उसको लोग नहीं मानते थे। गुरुजी को एक व्यक्तित्व थे, एक सिद्धांत थे। जल जंगल जमीन दबे कुचले की आवाज, जो अपना जीवन, ना उनको कभी बाल बच्चों का चिंता रहा, ना घर परिवार रिश्तेदारों का, वो सिर्फ समाज के लिए ही तो जिए। और वो तपस्या जिससे लोगों का कल्याण हो। आज युगों युगों तक जल जंगल जमीन की जहाँ बात आएगी तो एक गुरुजी को एक आदर्श के रूप में उनको याद किया जाएगा। गुरुजी का तुलना ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, अपितु पूरे, अगर आप देखेंगे बृहद झारखंड की अगर बात करेंगे तो बृहद झारखंड में गुरुजी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में, एक कद्दावर आदिवासी लीडर जिसके समकक्ष भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम लोग बोली बोल दे लेकिन उनके सामने जाने पर सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता या किसी व्यक्ति के सर पे अगर वो हाथ फेर दे तो लगता है कि एक अभिभावक का एक प्रसाद मिल गया, एक आशीर्वाद मिल गया। वो शख्सियत थे गुरुजी। मर्माहत कोई सिर्फ मैं नहीं, पूरा राज मर्माहत है। ये बात हुई हेमंत सोरेन से शाम तक आएंगे वापस? नहीं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन देखिए दोनों धर्म को निभाए मुख्यमंत्री जी, पुत्र धर्म को भी निभाए और राज धर्म को भी निभाए। गुरुजी के पद चिन्हों पे चलने का उन्होंने साहस किया है। तो आपने बारी बारी से तमाम विधायकों और मंत्रियों के उस बयान को सुना कि किस तरह से वो दुख व्यक्त कर रहे हैं गुरुजी के जाने के बाद। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और कुछ बताते हैं गुरुजी का राजनीति संघर्ष का कहानी हम आपको सुनाते हैं कि गुरुजी ने आखिर एक साधारण व्यक्ति से झारखंड के महानायक और गुरुजी क्यों बने। शिबू सोरेन एक ऐसा नाम है सो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना और पहचाना जाता है। जिस तरह से झारखंड के राजनीति में गुरुजी एक अपना स्थान रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने झारखंड के आंदोलन में जो उनका योगदान है वो सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि झारखंड के महानायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। शिमला राम अस्पताल दिल्ली में दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं के बाद सोरेन ने सुबह लगभग 8:56 में दुनिया को अलविदा कह दिए। उनकी मृत्यु की पुष्टि राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने की। शिबू सोरेन का जन्म संताल समुदाय में 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने 1972 में विनोद बिहारी महतो और एक राय के साथ मिलकर जेएमएम की स्थापना की थी। उनके अध्यक्षता में जेएमएम ने आदिवासी अधिकार, भूमि पुनर्स्थापना और सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन का केंद्र भी बना। शिबू सोरेन 1980 से 2019 तक 8 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके तीनों मुख्यमंत्री पद कभी पूर्ण कार्यकाल नहीं पूरा किया। पहला कार्यकाल सिर्फ 9 दिनों तक रहा।
लेकिन जिस तरह से शिबू सोरेन का आंदोलन रहा है उसे सदियों तक याद किया जा सकता है। वे कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, कोयला मंत्री के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया। उनके देहांत से झारखंड के राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें गहरी खालीपन छूट गई है। जेएमएम को अब नई पीढ़ी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अप्रैल 2025 में जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बने, अब पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। उनके निधन से झारखंड की राजनीति पूरी तरह से शून्य हो गई है। तो जिस तरह से झारखंड के तमाम नेता, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तमाम नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। और जिस तरह से गुरुजी का झारखंड में जो योगदान रहा है उसे सदियों तक याद किया जा सकता है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है, उनका इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता है। कि गुरुजी एक ऐसा नाम है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर वो निर्वाचित होते हैं तो हर भेदभाव भूल करके शिबू सोरेन का आवास जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया तो आप समझिए कि झारखंड के राजनीति में आपको कोई हिला नहीं सकता है। इसलिए आज हम भी गंभीरता पूर्वक ही आपसे ये बातें कर रहे हैं। मेरे भी आंखें नम है क्योंकि गुरुजी एक ऐसा शख्सियत था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और ये झारखंड का विधानसभा का तस्वीर देखिए, आज पूरा विधानसभा सूना पड़ा है, आज पूरा विधानसभा रो रहा है, अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है। क्योंकि जिस तरह से झारखंड बनने से पहले गुरुजी का जो योगदान है झारखंड बनाने में, शायद इस योगदान तक अब कोई राज्य का नेता पहुंच पाए। क्योंकि गुरुजी ने लंबे संघर्षों के बाद उन्होंने अपने काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड को बिहार से अलग करवाया था। गुरुजी का इतिहास यह है कि 12 साल की उम्र से उन्होंने महाजनों के खिलाफ अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और लंबे संघर्षों के बाद ये झारखंड मिला जहां आप और हम रह रहे हैं। आज गुरुजी हम सभी का बीच नहीं है, लेकिन गुरुजी कभी मिटने वाले नहीं है, गुरुजी कभी शून्य होने वाले नहीं है। भले राजनीति अभी फिलहाल शून्य है, गुरुजी की स्थान कोई भर नहीं सकता है। गुरुजी की आत्मा हमेशा झारखंड के नेताओं में बसता रहेगा, झारखंड के विधानसभा में उनकी आवाज गूंजता रहेगा और देश के लोकसभा सांसद में और राज्यसभा में उनकी आवाज गूंजता रहेगा। गुरुजी एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने झारखंड को लंबे संघर्षों के बाद, लंबे आंदोलनों के बाद उन्होंने झारखंड को लिया है, इसलिए उसे लोग गुरुजी कहते हैं। गुरुजी एक आदर्श है, गुरुजी एक सम्मान है, गुरुजी एक इतिहास है जो कभी मिटने वाला नहीं है। आपने सुना कि किस तरह से तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता आज गुरुजी की याद में मरमाहत है, गुरुजी की याद में उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आज का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति का दिन है, आज का दिन झारखंड के लिए एक शून्य का दिन है, आज का दिन झारखंड के लिए एक गंभीर दिन है। क्योंकि इस दिन को न कभी कोई भर पाएगा और न कभी कोई भरा है। ऐसे में हम और कोयलांचल संवाद की पूरी टीम ये कामना करती है कि इस दुख की घड़ी में गुरुजी के परिवार के साथ खड़ी है और गुरुजी के जिस तरह से संघर्ष रही है उनकी याद हम आपको बता रहे हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी आंखों से उनका आंदोलन को हम आपके नज़रों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी का जो संघर्ष रहा है वो कभी मिटने वाला नहीं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।